हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी 2.0। सो आज की क्लास में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट होता क्या है, उसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, उसकी शेप कैसी है, उसके चैम्बर्स के बारे में। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट क्या है। हार्ट इसका क्या मीन्स, इसका जो शेप होती है वो हमारी बंद मुट्ठी होती है, क्लोज्ड फिस्ट, इसकी तरह ही होती है। इसकी जो शेप होती है वो कोन शेप्ड होती है, काफ़ी होलो, थिक और मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि हमारी मसल से बना होता है। और जो इसकी मीन्स वर्किंग होती है वो हमारी ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो ऑटोमेटिक पंप करता है। और जो इसकी लोकेशन है वो हमारे जो लंग्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होगा, और जो स्टर्नम होती है उसके बिहाइंड में। और मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट, थोरेसिक कैविटी में। फिर है इसकी पोजिशन एंड शेप ऑफ हार्ट। ये हमारा क्या होता है, रेड ब्राउन कोनिकल ऑर्गन होता है जो कि लंग्स के बीच में प्रेजेंट होगा। जो हमारी हार्ट है उसकी जो ब्रॉड साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो उसकी पॉइंटेड साइड होती है उसको एपेक्स बोलते हैं। इसकी लेंथ हमारी 12 सेंटीमीटर होती है, और जो ब्रेड्थ है वो 9 सेंटीमीटर होती है। जो इसका वेट है हमारा, मैन और वुमेन दोनों में अलग अलग होता है। जो हमारा मैन होता है उनमें इसका जो वेट होता है वो 280 टू 340 ग्राम होता है, और वुमेन में कितना होता है 230 टू 280 ग्राम। इसलिए जो हमारा इसका वेट है वो मैन में थोड़ा हैवी होता है बजाय कि हमारे वुमेन में। और जो इसका बेस होता है हमारे हार्ट का वो तो अबोव पार्ट होता है, और जो इसकी एपेक्स होती है यानी वो बिलो पार्ट होता है। यानी जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है वो हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है वो तो हमारे बेस साइड में आएंगे, जो एपेक्स साइड है उसमें हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आएंगे। इसका जो हार्ट का मैक्सिमम पार्ट यानी 2/3 पार्ट हमारा लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और ये जो क्या मेनली हमारा ये लेफ़्ट साइड में इसका झुकाव होता है, यानी ये हमारा ओब्लिकली लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और ये हमारा इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा हार्ट लेफ़्ट साइड में ही है। इसका जो एपेक्स होता है हमारा हार्ट का वो हमारे जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता है उसकी लेवल पर प्रेजेंट होगा। और जो इसका बेस होगा वो हमारी जो सेकंड रिब्स होती हैं, रिब केस, उसकी जो सेकंड रिब है उसके लेवल तक होगा। फिर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में मेनली हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारी हार्ट की लेयर्स आएंगी। इसकी 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम यानी आउटर लेयर, मायोकार्डियम यानी मिडल लेयर, एंडोकार्डियम यानी इनर लेयर। पेरिकार्डियम क्या है, सबसे पहले ये हमारी जो फाइब्रोसेरस सैक होता है उससे सराउंडेड होगा हमारा हार्ट, यानी ये हमारी आउटर लेयर होगी हार्ट की, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। और जो हार्ट की ये हमारी मेनली 2 लेयर से बनी होगी, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर वेसरल पेरिकार्डियम। इसमें ये हमारे मेनली किससे बनी होगी, लूज कनेक्टिव टिश्यू से और इलास्टिक फाइबर्स से, एडिपोज टिश्यू से। और जो हमारे जो स्पेस इन लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होगा, आउटर और इनर लेयर्स के बीच में, उसको हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड क्या करता है, हमारी जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसको फिल करता है, और जो हमारी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है उनके बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स होते हैं वो हमारी हार्ट की इसी लेयर में पाए जाते हैं, जो कि हमारी हार्ट बॉल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। जो इनर लेयर होती है पेरिकार्डियम की, यानी कि विसरल लेयर, इनर विसरल लेयर, वो हमारी जो मायोकार्डियम है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। अब हम देखते हैं जो हमारी पेरिकार्डियम है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ये हमारी हार्ट की फ्रिक्शनल लेस मूवमेंट को अलो करेगी, ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी मैकेनिकल शॉक से। और जो हमारी इनर हार्ट लेयर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी, और जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उनके प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगी। सेकंड है हमारी मायोकार्डियम यानी मिडल लेयर ऑफ हार्ट। इसमें क्या, ये किससे बने होते हैं, हमारे कार्डियक मसल फाइबर से। और ये क्या करते हैं, ये हमारी हार्ट को मीन्स अलो करते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। ये हमारी हार्ट की सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, और ये हमारी इसकी थिकनेस हमारे हार्ट के दूसरे पार्ट से ज़्यादा होती है, इसलिए। लेकिन जो हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल होती है, जो मायोकार्डियम ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल है, वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है, जो बाकी 3 हमारे चैम्बर्स होते हैं उन तीनों के बजाय। ये हमारा क्या करते हैं, जो मायोकार्डियम होते हैं ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारा हार्ट का पंपिंग एक्शन है उसके लिए, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप करेगा हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं उसमें हमारे आएंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और पुरकिंजे फाइबर्स, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को कैरी करेंगे हार्ट के सेंटर तक।
ये इम्पल्सिस क्या करेंगे, हमारी मसल फाइबर्स को ट्रिगर करेंगे ताकि जो हमारी वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। फिर थर्ड है हमारी एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम हमारी सबसे इनर लेयर होती है हार्ट की, इनर मोस्ट लेयर। इसमें ये हमारी सबसे थिन लेयर होती है हार्ट की, स्मूथ मेम्ब्रेन से बनी होती है। और इसमें हमारी एंडोथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है। ये हमारी इनर हार्ट चैम्बर्स को और जो हार्ट वाल्व्स है उनको कवर करेगी। ये इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। और जब भी हमारा एंडोकार्डियम से कोई भी रिलेटेड इन्फेक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डिटिस। ये हमारा इन्फेक्शन होता है हार्ट वाल्व्स का और एंडोकार्डियम। और किससे होगा हमारा ये इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंगी और अदर माइक्रोब्स। ये हमारा काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ये हमारे हार्ट की मेज, ये हमारे कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है, ये हमारा वो डायग्राम है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारे दो पार्ट में डिवाइड होगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, टू एट्रियम और टू वेंट्रिकल। टू एट्रियम फिर अगेन हमारे डिवाइड होंगे लेफ्ट और राइट, और टू वेंट्रिकल भी हमारे दो ही पार्ट में डिवाइड होंगे, लेफ्ट और राइट। और हमारी हार्ट की 4 वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं मेनली। सबसे पहले हमारी बाइकस्पिड वाल्व जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगी। सेकंड हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि हमारे ब्लड फ्लो को कंट्रोल करेगी राइट एट्रियम से लेकर राइट वेंट्रिकल तक। थर्ड हमारी ओर्टिक वाल्व जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे ब्लड को सप्लाई करेगी ओर्टा तक। और पल्मोनरी है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी तक, ये हमारी जो ब्लड फ्लो है उसको कंट्रोल करेगी। सबसे पहला हमारा हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये हमारे मेनली इसमें 2 टाइप्स के ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे, एक तो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव और दूसरा हमारा इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। इसको जो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है हम इसको कोरोनरी सल्सस भी बोलते हैं। ये हमारे जो हार्ट का सरफेस होता है उस पर प्रेजेंट होता है और ये हमारा एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। इसके ये जो हमारा हार्ट का पोस्टीरियर सरफेस होता है वहाँ पे हमारा कोरोनरी सल्सस में वहाँ पे क्या हमारा प्रेजेंट हो गया, कोरोनरी साइनस। ये हमारे 2 टाइप्स का होता है, लेफ्ट कोरोनरी सल्सस और राइट कोरोनरी सल्सस। लेफ्ट कोरोनरी सल्सस तो हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा, और जो राइट कोरोनरी सल्सस है वो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा। ये हमारा एक ट्रांसवर्स ग्रुप होता है जो कि हमारे हार्ट को डिवाइड करता है एंटीरियर, स्मॉलर, थिनर और सॉफ्टर पार्ट में, और पोस्टीरियर, लार्जर, थिकर और हार्डर पार्ट में। सेकेंड पार्ट है इसका इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, ये हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट को उनको सेपरेट करेगा लेफ्ट मार्जिन में और राइट मार्जिन में। सबसे पहला हमारा क्या इसमें एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो कि हमारे वेंट्रिकल्स है हार्ट को उनको सेपरेट करेगा लेफ्ट मार्जिन से, और जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है वो हार्ट के वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगा राइट मार्जिन से। जो एपेक्स होता है हमारा हार्ट का वो मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से बना होता है। ये हमारा हार्ट का डायग्राम है, इसमें हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स दिखा रखे हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और चारों वाल्व्स भी, जो हमारी ओर्टिक वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व है और हमारे बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। सेकेंड है हमारा जो हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो। इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा मेनली 2 पार्ट से डिवाइड बना होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। एट्रिया भी 2 पार्ट से बने होते हैं, राइट और लेफ्ट। ऐसे ही वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंप्लीट सेपरेशन होता है। हमारा हार्ट है वो 2 साइड में डिवाइडेड होता है, एक तो राइट साइड ऑफ हार्ट और दूसरी हमारी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। सबसे पहले हमारी राइट साइड ऑफ हार्ट। राइट साइड ऑफ हार्ट में हमारे 2 चैम्बर्स आते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट साइड में क्या होगा हमारा मेनली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारी बॉडी की वो बॉडी से हमारा रिसीव करेगा, जो राइट साइड हार्ट का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा बॉडी से, और किसके थ्रू रिसीव करेगा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेनों का। और सेकंड हमारी लेफ्ट साइड हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगी लंग्स से। कैसे करेगी, पल्मोनरी वेन की हेल्प से। और हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं इसके पूरे प्रोसेस को, जो आर्टरी है यानी ए से आर्टरी, ए से आना ब्लड का आना हार्ट में, यानी आर्टरी में क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में आता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना का से, और वेन में वी से वापिस, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड का वापिस जाना हार्ट में। सबसे पहला हमारा राइट एट्रियम की थिकनेस मेनली हमारे 2 to 3 mm होगी। ये हमारा थिन वाल्ड होता है और ये इसका जो प्रेशर होता है वो लो होता है।
इसमें हमारा क्या होता है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करेगा, यानी उसको रिसीव करेगा 3 वेन्स की हेल्प से, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना कावा तो जो हमारा हेड है, फोर लिम्स और नेक, यानी कि मेनली हमारा जो अपर पार्ट है वहाँ से जो हमारा ब्लड है उसको रिसीव करेगा। इंफीरियर वेना कावा यानी जो हमारा जो मेनली हमारा जो बॉडी का लोअर पार्ट है वहाँ से हार्ट को जो हमारा ब्लड है उसको रिसीव करेगा। और कोरोनरी साइनस जो हार्ट की वाल्स हैं वहाँ से हार्ट जो हमारा ब्लड है उसको रिसीव करेंगे। राइट एट्रियम है वो हमारा सेपरेटेड होता है लेफ्ट एट्रियम से, किसकी हेल्प से, इंटर एट्रियल सेप्टम। राइट एट्रियम हमारा मेनली राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। इसके ये हमारे 3 फ्लैप्स की हेल्प से बनी होती है जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, इनको हम क्या बोलते हैं, कस्प्स। जो हमारा वीनस ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। ये क्या करता है, हमारा ब्लड का जो हमारी वाल्व है ये हार्ट की जो ब्लड है उसकी यूनि डायरेक्शन फ्लो को रेगुलेट करेगा राइट एट्रियम से लेकर राइट वेंट्रिकल में, और जो उसका बैक फ्लो होता है ब्लड को उसको प्रिवेंट करेगा, किसकी हेल्प से, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके बाउंड्रीज है सुपीरियर एंड, इंफीरियर एंड, पोस्टीरियर वाल्व और एंटीरियर वाल्व। सेकंड है हमारा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में क्या है, ये हमारा ये राइट वेंट्रिकल है वो एक थिक वाल्ड चैम्बर होगा। इसमें हमारा जो जो विनस ब्लड होता है वो कैरी करेगा हमारा राइट वेंट्रिकल कहाँ तक, लंग्स तक, और वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको रिसीव करेगा, और जो हमारे लंग्स में होगा वहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड यानी कि जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल मेनली हमारा क्विकली और जो हमारा पंपिंग एक्शन होता है वो जो हार्ट का, वो वहाँ से क्या करेगा, वो जल्दी हमारे ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहाँ से कन्वर्ट होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके आएगा, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी वाल्व की हेल्प से, इनटू योर पल्मोनरी आर्टरीज एंड आउट टू योर लंग्स। आफ्टर रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारा जो ब्लड होगा वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। जो बॉडी से ब्लड है वो जाएगा हमारा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से जाएगा हमारा जो ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है ये हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है उससे रिलेटेड है कि हमारा ब्लड कहाँ से आएगा, कौन से चैम्बर में आएगा, कौन से चैम्बर से कौन से चैम्बर में जाएगा। हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे हमारा प्योर होगा, और प्योर होके हमारा वो कौन सी चैम्बर में जाएगा, ये सारा हमारा उसके लिए होता है। सेकेंड हमारा जो हार्ट की लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट में भी 2 पार्ट आते हैं हमारे, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम ये हमारा थिन वाल्व होता है, लो प्रेशर चैम्बर होता है। इसके जो वाल्व्स होते हैं वो हमारी थोड़ी सी थिकर होती हैं राइट एट्रियम से। ये भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको रिसीव करेगा लंग्स से थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स। जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में जो पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों लंग्स से दो पल्मोनरी वेन्स से वहाँ से क्या करेगा, ये ब्लड को रिसीव करेगा। ये हमारी बॉडी में एक ओनली एक्सेप्शन है जहाँ पे जो हमारी आर्टरी है वो वीनस ब्लड को कैरी करते हो, जो वेन है वो आर्टेरियल ब्लड को कैरी करेंगे। ये हमारा एक होल्डिंग चैम्बर होता है जहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो लंग्स से वापस आएगा हमारी जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पर। जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ से ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसकी हेल्प से, मिट्रियल वाल्व यानी कि जो बाइकस्पिड वाल्व है उसकी हेल्प से। ये हमारे ब्लड फ्लो को रेगुलेट करेगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और जो ये वाल्व है हमारे मिट्रियल वाल्व ये हमारे ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के हमारा जो वाल्व होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की वो थिक होती हैं, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारे आर्टेरियल ब्लड को क्या करेगा, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उन तक लेके जाएगा, किसकी हेल्प से, सिस्टमिक ओर्टा। ये हमारी बॉडी की ये हमारी ब्लड की जो लार्जेस्ट आर्टरी मानी जाती है। और जो हमारा हार्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इस जो हमारा ब्लड होता है उसको पंप करने के लिए। इसलिए जो हमारी मसल्स होती हैं इसकी जो
लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं वो काफ़ी थिकर होती हैं, और दिस थिकनिंग को क्या बोलते हैं हम, हाइपरट्रॉफी। ये कहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा, ये हमारा हार्ट का जो बॉटम लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट एट्रियम के नीचे प्रेजेंट होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ऑल ओवर बॉडी तक। फिर हमारे हार्ट के सेप्टा, हार्ट के सेप्टा मेनली हमारे दो सेप्टम्स आते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर और इंटरएट्रियल। इंटरवेंट्रिकुलर को हम वेंट्रिकुलर सेप्टम भी बोलते हैं, और ये क्या होता है हमारा कार्डियक टिश्यू का एक ट्रेंगुलर वॉल होती है, जहाँ पे जो हमारा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल होता है वो सेपरेट होते हैं, यानी कि हमारे मेनली जो हार्ट के लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको जो सेपरेट करता है वो होता है हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम से ही देख सकते हैं हम इंटरवेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकल्स के बीच में। इसमें हमारे मस्कुलर टिश्यू से बना होता है, और ये ब्लड को रिसीव करेगा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। ये जो हमारा ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये अलो करेगा प्रॉपर ब्लड फ्लो को, कहाँ से, हमारे राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, और लंग्स से फिर हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से मिट्रल वाल्व के थ्रू बाहर। फिर इंटरएट्रियल सेप्टम क्या है हमारा, ये हमारी जो थिन वाल्व से जो टिश्यू के थिन वाल्व होते हैं उनसे बनी होती है, और ये मेनली हमारा जो लेफ्ट एट्रियम और जो राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम होता है उनको सेपरेट करती है, यानी मेनली जो हमारे हार्ट के अपर चैम्बर्स होते हैं उनको। इनका फंक्शन क्या है, ये हमारे एट्रिया को सेपरेट करेंगे ताकि वहाँ पे कोई भी जो हमारा ब्लड का बैक फ्लो है वो ना हो सके। ये हमारा जो ब्लड का पैसेज होता है हार्ट में, ये पूरा वो डायग्राम है। इसमें क्या है हमारा जो सुपीरियर वीना कावा और जो इन्फीरियर वीना कावा है वो हमारे क्या करेंगी, वहाँ वो ब्लड लेके आएंगे हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से हमारा जो ब्लड है वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, किसकी हेल्प से, ट्राइकस्पिड वाल्व से। और राइट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड है वो पल्मोनरी वाल्व की हेल्प से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से हमारा जो ब्लड है हमारा वो मेनली लंग्स में जाएगा, जहाँ पे जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। लंग्स से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन की हेल्प से जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वाल्व की हेल्प से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ऑर्टिक वाल्व की हेल्प से ओर्टा में चला जाएगा, और ओर्टा से यानी जो हमारी ब्लड हमारी पूरी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है, वहाँ से हमारी बॉडी के जो रेस्ट पार्ट्स होते हैं उनमें वो ब्लड है वो चला जाएगा। सो आज हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कौन कौन से मीन्स पार्ट्स में डिवाइड होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।